गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाटा लिंक लेयर के इश्यूज़ के बारे में। डाटा लिंक क्या करता है? डाटा लिंक नेटवर्क लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फ्रेमिंग करता है, ठीक है, और भी बहुत कुछ करता है। हम उनके बारे में लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड टू नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है डाटा लिंक लेयर। नेटवर्क लेयर क्या है? थर्ड लेयर है OSI मॉडल की, जो कि डाटा लिंक लेयर के ऊपर होती है। ये देखो, यहाँ पे डाटा लिंक लेयर है और यहाँ पे नेटवर्क लेयर है, ठीक है। डाटा लिंक लेयर क्या करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है नेटवर्क लेयर को। द वन ऑफ द मेजर सर्विस प्रोवाइड इज ट्रांसफरिंग द डाटा फ्रॉम द नेटवर्क लेयर ऑन द सोर्स मशीन टू नेटवर्क लेयर ऑन द डेस्टिनेशन मशीन, ठीक है। ये क्या करता है? सोर्स मशीन, जो मशीन से हमने डाटा भेजना है और जो मशीन से को भेजना है, उनमें से ये डाटा ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। ट्रांसफरिंग द डाटा, नेटवर्क लेयर से डाटा ट्रांसफ़र करता है नेटवर्क लेयर से डेस्टिनेशन तक। मतलब ये सोर्स मशीन है, यहाँ इस मशीन से डाटा ट्रांसफ़र करना है इस मशीन को। ये एक्चुअल मतलब पाथ बना देता है उनके बीच में, ठीक है। ऑन द सोर्स मशीन डाटा लिंक लेयर रिसीव द डाटा फ्रॉम द नेटवर्क लेयर। डाटा नेटवर्क लेयर से डाटा लेता है। डाटा लिंक लेयर सोर्स मशीन, जो ये वाली मशीन है, इसमें डाटा लिंक लेयर क्या करता है? डाटा रिसीव करता है नेटवर्क लेयर से और डेस्टिनेशन मशीन पे ये नेटवर्क लेयर को पास करता है डाटा, ठीक है। देखो, यहाँ से नेटवर्क लेयर डाटा लिया है। ये देखो, डाटा जो होता है वो यहाँ से मूव करता है। डाटा यहाँ से मूव करता है, फिर ये नेटवर्क लेयर के पास गया तो इसने डाटा लिंक लेयर को देना। डाटा लिंक लेयर पाथ बना के डाटा लिंक लेयर को दे के फिर नेटवर्क लेयर को दे देगा। इस तरह पाथ बनता है, ठीक है। ये पाथ उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। इसमें 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज होती है डाटा लिंक लेयर की। अनएक्नॉलेज कनेक्शनलेस सर्विस, एक्नॉलेज कनेक्शनलेस सर्विस, एक्नॉलेज कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, ठीक है। तो अनएक्नॉलेज कनेक्शनलेस सर्विस क्या होती है? इन दिस टाइप ऑफ सर्विस सोर्स मशीन सेंड्स फ्रेम टू डेस्टिनेशन मशीन, ठीक है। सोर्स मशीन जो होती है वो डेस्टिनेशन मशीन को डाटा सेंड करती है, बट डेस्टिनेशन मशीन डज नॉट सेंड एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ दीज फ्रेम्स बैक टू सर्विस। अनएक्नॉलेज क्या होता है? जिसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, ठीक है। और जो सर्विस है वो भी कनेक्शनलेस है, कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है। अनएक्नॉलेज होता है जब हमने किसी को सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन को डाटा भेजा, ठीक है। सोर्स मशीन डेस्टिनेशन मशीन को डाटा भेज देगी, बट डेस्टिनेशन मशीन उसको आगे से ये नहीं बताएगी सोर्स मशीन को कि हाँ, मैंने डाटा रिसीव कर लिया, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे सोर्स मशीन है, यहाँ पे डेस्टिनेशन मशीन है। सोर्स मशीन डेस्टिनेशन मशीन को डाटा भेजेगी, ठीक है। बाद में वैसे डेस्टिनेशन मशीन एक्नॉलेजमेंट भेजती है कि हाँ, मैंने रिसीव कर लिया डाटा, अब मुझे दूसरा डाटा भेजो, ठीक है। फिर वो आगे डाटा भेजता है, फिर वो उस डाटा की एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है कि हाँ, पता लग गया कि हाँ, वहाँ तक डाटा चला गया। बट इसमें ये चीज़ नहीं होती। अनएक्नॉलेज कनेक्शनलेस सर्विस में एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, ठीक है। देयर इज़ नो कनेक्शन एस्टेब्लिश, यहाँ पे कनेक्शन भी एस्टेब्लिश नहीं है कोई भी सोर्स और डेस्टिनेशन मशीन के बीच में, इसीलिए हम इसको कनेक्शनलेस कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे एरर कंट्रोल भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई एरर बीच में खो भी गया तो हम कैसे पता लगेगा कि हाँ जी, रिसीव हुआ कि नहीं। एरर अगर हो गया और कुछ प्रॉब्लम आ गई बीच में, तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि उसने डाटा रिसीव किया कि नहीं किया। एरर कंट्रोल करने का भी कोई तरीका नहीं कि अगर एरर आ भी गई तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। ये जो सर्विस है ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा एरर रेट बहुत कम होता है। इट इज़ सूटेबल फॉर रियल टाइम ट्रैफिक। रियल टाइम ट्रैफिक, जैसे अब मैं स्पीच बोल रही हूँ, उस टाइम वैसा डाटा कोई चाहिए, तो वैसा कोई कनेक्शन चाहिए हमें, तो हम तब यूज़ करते हैं। ये रियल टाइम के लिए यूज़ होता है, जब एट अ टाइम कोई सुन रहा है और मैं बोल रही हूँ, ठीक है। एक्नॉलेज कनेक्शनलेस सर्विस क्या होती है? इसमें ना ही कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होता है, नॉर इट इज़ लीज्ड, ठीक है। ना ही ये डाटा ट्रांसफ़र, ना ही ये लीज्ड होता है, ना ही एस्टेब्लिश्ड होता है, मतलब कनेक्शनलेस है, ठीक है। और बट इसमें जो है एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है, मतलब हमें डाटा मतलब रिसीवर जो है एक्नॉलेज करता है सोर्स को कि हाँ, मैंने डाटा रिसीव कर लिया।
When the sender sends the data frame to destination machine sends back the acknowledgement. This type of service provides additional reliability हमें प्रोवाइड करता है कि हाँ जी हमारा एरर रेट मतलब पता लग जाएगा कि रिलायबल मेथड है कि हाँ जी उसने रिसीव कर लिया, अब हम तसल्ली से दूसरा डाटा भेज सकते हैं. If it does not receive the acknowledgement of these frames within the specified time, this service is useful over unreliable channels. अगर यहाँ जहाँ पे हमें भरोसा नहीं हो चैनल्स पे कि हाँ ये डाटा भेज पाएंगे कि नहीं, उन चैनल्स पे हमें यही वाली सर्विस यूज़ करनी चाहिए. ठीक है, जैसे वायरलेस सिस्टम कोई वायर नहीं है, ठीक है, वायरलेस है, तो तब ऐसे चैनल्स पे हमें यही वाली सर्विस यूज़ करनी चाहिए क्योंकि ये कनेक्शनलेस भी है, ठीक है, और ये एक्नॉलेजमेंट भेजती है, तो ये बेनिफिशियल है. ठीक है, थर्ड आता है एक्नॉलेज कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस. यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड भी है, कनेक्शन भी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा और एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगी. दिस सर्विस इज़ मोस्ट सॉफ्टिकेटेड. ये सबसे सॉफ्टिकेटेड सर्विस है जो कि डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड करता है नेटवर्क लेयर को. ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, मतलब इसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा. पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, देन डाटा ट्रांसफ़र होगा, फिर कनेक्शन रिलीज़ होगा. ठीक है, जब हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, डाटा भेज देते, फिर आप उसके बाद कनेक्शन को तोड़ भी देते हैं, रिलीज़ भी कर देते हैं. ठीक है, देन आता है हेयर ईच फ्रेम बिंग ट्रांसमिटेड. ठीक है, जो भी डाटा ट्रांसफ़र करना है उसका एक स्पेसिफाइड नंबर होना चाहिए. और जैसे अब मैंने जब सोर्स मेरे पास फ्रेम है 1, मैंने फ्रेम 1 को भेजा यहाँ पे, अब जो एक्नॉलेजमेंट आएगी वो 2 की आएगी, मतलब नेक्स्ट की, कि हाँ जी 1 रिसीव हो गया, अब 2 भेजो. ठीक है, देन आता है फ्रेमिंग क्या होता है? फ्रेम्स आर द स्मॉल डाटा यूनिट्स. ठीक है, फ्रेम्स क्या होता है? देखो मैंने बताया था फिजिकल लेयर में डाटा जो होता है वो बिट्स में होता है. देन आता है डाटा लिंक लेयर जो होता है वो फ्रेम्स बना देता है उन बिट्स के. ठीक है, डाटा लिंक लेयर फ्रेम्स बना देता है, इसी को हम फ्रेमिंग कहते हैं. फ्रेम्स आर द स्मॉल डाटा यूनिट्स created by data link layer and the process of creating frames by data link layer is known as framing. On the source side data link layer receives the bit stream receive करेगा वो नेटवर्क लेयर से और उसको फ्रेम्स में डिवाइड कर देगा. बिट स्ट्रीम फिजिकल लेयर से रिसीव करेगा, ना ही डाटा लिंक लेयर से और नेटवर्क लेयर से. इट देन कंप्यूट्स द चेकसम क्रिएट करेगा, कंप्यूट करेगा एंड एड इट टू फ्रेम. ठीक है, चेकसम क्या होता है? चेकसम जो होता है उसमें हम बिट्स को ऐड करते हैं, कुछ बिट्स को ऐड करते हैं. वो चेकसम कंप्यूट करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है. वो चेकसम जब हम क्रिएट करते हैं, कंप्यूट करते हैं, तो उनको बिट्स के साथ जो हमारा डाटा है ना, फ्रेम्स है, उसके साथ हम ऐड करते थे. ठीक है, और आफ्टर रिसीविंग द डाटा, जब रिसीवर रिसीव करता है तो वो चेकसम की हेल्प से वो कैलकुलेट करता है, डिवाइड करता है. कुछ ऐसे टेक्निक है जिससे वो उसको पता लग जाता है कि इस डाटा में एरर आई है कि नहीं आई, कि कोई बिट्स चेंज तो नहीं हो गए. ठीक है, 1 0 की जगह 0 1 तो नहीं हो गया. इस तरह ये सारा चेकिंग होती है विद द हेल्प ऑफ चेकसम. इफ़ दिस न्यूली कंप्यूटेड चेकसम इज़ डिफरेंट. ठीक है, अगर ये चेकसम डिफरेंट आया, वन कंटेंट इन द फ्रेम, देन डाटा लिंक लेयर को पता लग जाएगा कि एरर आ गई है. डाटा लिंक लेयर देन डिस्कार्ड, फिर वो एरर्स को मतलब पहले तो डिटेक्ट करेगा. पहले आता है एरर डिटेक्शन, फिर आता है एरर कोरेक्शन. एरर डिटेक्शन क्या करेगा? देखेगा कि हाँ कौन सी बिट्स में चेंज आया है, और एरर करेक्शन उनको करेक्ट कर देगा. ठीक है, डिफरेंट फ्रेमिंग मेथड्स, इसमें भी डिफरेंट मेथड्स हैं. डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड करता है डिफरेंट फ्रेमिंग मेथड्स. कौन से? एक होता है करेक्टर काउंट, स्टार्टिंग एंड एंडिंग करेक्टर्स विद करेक्टर स्टफिंग, स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्लैग्स विद बिट स्टफिंग, फिजिकल लेयर कोडिंग वायलेशन. पहले आता है करेक्टर काउंट. हमने पहले करेक्टर्स को काउंट करना है कि हमारे कितने करेक्टर्स हैं. ठीक है, करेक्टर काउंट्स देखने हैं कि हमारे पास कितने ही एक फ्रेम में कितने करेक्टर्स हैं. ठीक है, दिस मेथड स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ करेक्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर फ्रेम.
This information is specified by using a specific field in the header of frame. When the data link layer is at the destination sees the character count, it comes to know how many characters are present in the frame. With this information is able to detect the end of frame. ठीक है, कितने हर एक फ्रेम में कितने कितने बिट्स हैं. ठीक है, जैसे अब लास्ट वाले फ्रेम में 2 बिट्स है तो हमें पता लग जाएगा कि 2 बिट्स आ गए, मतलब फ्रेम मतलब डाटा ख़त्म होने वाला है. ठीक है. द मेजर प्रॉब्लम विद दिस मेथड इज़ दैट करैक्टर काउंट कैन बी चेंज. करैक्टर काउंट चेंज भी हो सकता है ड्यू टू एरर. अगर कोई एरर आ गई तो फ्रेम 2 में 4 है ना, फ्रेम 2 में ये डाटा इधर चला गया, ये डाटा बीच में छूट गया, मतलब फ्रेम नंबर चेंज भी, करैक्टर काउंट चेंज भी हो सकता है. ठीक है. इन सच अ सिचुएशन डेस्टिनेशन विल गेट आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन एंड विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट फ्रेम. ठीक है. अब जैसे अब हमने करैक्टर काउंट भेजा, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 7 है, इसमें 2 है. अब कुछ गलती हो गई. ठीक है, ये 1 मिस हो गया. ठीक है, 30 रह गया. अब पता नहीं चलेगा, मैं इसको भी इंक्लूड कर दूँगी क्योंकि पहला फ्रेम तो 3 साइज़ का था. रिसीवर को पता है कि पहला फ्रेम 3 साइज़ का है, तो वो 3 एक इधर से उठा लेगा, मतलब सारा गड़बड़ी हो जाएगी. तो ये मेथड इतना एफिशिएंट नहीं है. करैक्टर काउंट ऑफ सेकंड फ्रेम इज चेंज फ्रॉम 4 to 5. 4 से 5 की ओर, मतलब यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 बन गया. ठीक है. एज अ रिजल्ट तो बाकी सारे भी डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे. ठीक है. रॉन्ग करैक्टर काउंट आ गया ना यहाँ पे. ठीक है. 5 लास्ट था तो हमने 7 कर, मतलब यहाँ पे ऐसी मिस्टेक्स आ सकती है, इसलिए ये इतना एफिशिएंट मेथड नहीं है. उसके बाद आता है स्टार्टिंग एंड एंडिंग करैक्टर्स विद करैक्टर स्टफिंग. हमने स्टार्ट और एंड करना करैक्टर्स को विद करैक्टर स्टफिंग. कुछ 2 करैक्टर्स हमने लगाने हैं स्टार्ट पे भी और एंड पे भी, ताकि पता चल जाए कि यहाँ से फ्रेम शुरू हुआ है, यहाँ पे फ्रेम ख़त्म हुआ. ठीक है. इन दिस मेथड ईच फ्रेम स्टार्ट्स एंड एंड विद द स्पेशल करैक्टर. ठीक है, जो हमें बताता है कि हम हमारी बिगनिंग क्या है और एंड क्या है. ठीक है. अब देखो, इसमें हमने ASCII करैक्टर, मतलब अगर हमने करैक्टर्स डालने हैं जैसे ABCD करैक्टर्स हैं, तो उसके साथ हम ये लगाएंगे DLE STX, मतलब ये स्टार्ट ऑफ फ्रेम, ये एंड ऑफ फ्रेम. ये DLE ETX है, यहाँ पे DLE ETX. ठीक है. STX में ETX है. With these ASCII characters, the problem of resynchronization after an error which was prominent is character count is solved. इससे वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी जो करैक्टर काउंट में थी, कि अगर हमारे कोई एरर आ गई तो हमें फ्रेमिंग में सारी गड़बड़ी हो जाएगी, हमें पता ही नहीं लगेगा कि फ्रेम कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ. ठीक है. इसमें वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी. टू हैंडल दिस प्रॉब्लम इसे हम कहते हैं करैक्टर स्टफिंग. ठीक है. करैक्टर स्टफिंग, हमने करैक्टर्स ऐड कर दिए, इसको कहते हैं करैक्टर स्टफिंग. इन करैक्टर स्टफिंग द डाटा लिंक लेयर ऑन सेंटर साइड एड्स एन ASCII DLE करैक्टर. ठीक है. DL ये वाले करैक्टर्स डाल दिए, इससे हमें पता लग जाएगा कि ये स्टार्ट है कि एंड है. ऑन रिसीवर साइड डाटा लिंक लेयर विल रिमूव दिस एडिशनल DLE करैक्टर्स दैट वाज स्टफ्ड. ठीक है. जब रिसीवर इन डाटा को रिसीव करेगा तो ये वाले करैक्टर्स को वो रिमूव कर देगा. ठीक है. और सिर्फ डाटा ही पास करेगा. दस अ फ्रेमिंग DLE STX और DLE ETX इज डिस्टिंग्विश्ड. ये बस डिस्टिंग्विशमेंट, मतलब डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको. ठीक है. देयरफॉर दस अ फ्रेमिंग DLE STX और DLE प्रेजेंस और एब्सेंस. ठीक है. अगर बीच में हमने कोई डाटा डाल दिया DLE डाल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से फ्रेम ख़त्म हो गया, क्योंकि DLE STX है और यहाँ पे DLE ETX है. इन दोनों का होना ज़रूरी है स्टार्ट और एंड बताने के लिए. मेजर डिसएडवांटेज क्या है इस फ्रेमिंग मेथड की, दैट इट यूजेस 8-bit करैक्टर्स. मेन डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें हम 8-bit करैक्टर्स को यूज़ करते हैं और ASCII कोड को यूज़ करते हैं. ठीक है. इसलिए हम इसमें और डिफरेंट, मतलब और ज़्यादा करैक्टर्स नहीं डाल सकते जितने हम डालना चाहते हैं, बस 8-bit करैक्टर्स ही हम डाल सकते हैं. ठीक है.
नेक्स्ट है हमारा स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्लैग्स विथ बिट स्टफिंग। अब हमने यहाँ पे करैक्टर स्टफिंग की थी, यहाँ पे हम बिट स्टफिंग करेंगे, बिट्स डालेंगे एंडिंग पे भी और स्टार्टिंग पे भी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिट्स डाले हैं ना, ठीक है। ये कितने बिट हैं, ये पूरा बाइट 8 बिट्स का साइज़ है इसका, 0 और 6 1 और फिर 0, ठीक है। The main advantage of this method over the previous method is that it allows data frames with arbitrary number of bits। इसमें हम कितने भी बिट्स डाल सकते हैं, इसके बीच में डाटा हम कितना भी डाल सकते हैं, कोई इसको कोई इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम क्या है इसमें, फ्लैग बाइट अपीयर्स एज डाटा, कई बार वो डाटा की तरह ही दिखता है, ठीक है। इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है कि कई बार जो डाटा हमने ऐड किया है, जो हमने यहाँ पे बाइट लगाया फ्लैग बाइट, ये भी डाटा के जैसे ही दिखता है, ठीक है। ये इसकी मेन प्रॉब्लम है। Whenever the sender data link layer detects the presence of 5 consecutive ones in data, it automatically stuffs a 0 bit into its outgoing bit stream, ठीक है। This is known as bit stuffing. When the receiver sees 5 consecutive ones in bit stream, it automatically removes the 0 bit, ठीक है। अब यहाँ पे जब देखो इसका क्या सॉल्यूशन है कि अगर हमने यहाँ पे डाटा ऐड करना है, जब भी 5 1 आ गए ना, तो इसने 1 आगे ऐड करने ही नहीं देना, इसने 0 ऐड कर देना। इसका मतलब कि ये ना बन जाए, ठीक है, फ्लैग बाइट ना बन जाए। इसलिए अगर 5 1 इकट्ठे आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली बीच में 0 ऐड कर देगा। इसको हम कहते हैं स्टफ्ड बाइट, ठीक है। स्टफ्ड बाइट, जब भी 5 1 आ जाएंगे इकट्ठे तो हम 0 ऐड कर देंगे, ताकि ये ना बन जाए, फ्लैग बाइट ना बन जाए, इसके सॉल्यूशन के लिए। देन आता है फिजिकल लेयर कोडिंग वायलेशन। फिजिकल लेयर कोडिंग की वायलेशन भी करता है ये। फ्रेमिंग मेथड इज यूज्ड ओनली इन दोज नेटवर्क इन विच एनकोडिंग ऑन द फिजिकल मीडियम कंटेन सम रिडंडेंसी। फ्रेमिंग मेथड वहीं पे यूज़ होता है, उन्हीं नेटवर्क्स पे यूज़ होता है जहाँ पे जब हम एनकोडिंग कर रहे हैं फिजिकल मीडियम की, उसमें कुछ रिपीट हो, रिडंडेंसी हो, ठीक है, कुछ रेपिटिशन हो, वहीं पे हम यूज़ कर सकते हैं। सम लैंस एनकोड ईच बाइट ऑफ डाटा बाय यूजिंग 2 फिजिकल बिट, ठीक है। मैनचेस्टर कोडिंग इज़ यूज्ड, जहाँ पे लैन जो है वो एक बाइट ऑफ डाटा को 2 फिजिकल बिट्स की हेल्प से एनकोड करता है, उसी को हम मैनचेस्टर कोडिंग कहते हैं। इन दिस मेथड bit 1 इज एनकोडेड विथ हाई लो एंड bit 0 इज एनकोडेड इनटू लो हाई पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर हमने 1 को यहाँ पे हमने एनकोडिंग कर देनी है। एनकोडिंग किस लिए की जाती है, ताकि हमारा डाटा को कोई करप्ट ना कर सके, इसलिए हम एनकोडिंग करते हैं। अब यहाँ पे मैनचेस्टर कोडिंग यूज़ की गई है। मैनचेस्टर कोडिंग में क्या होता है कि अगर हमने बिट 1 को एनकोड करना है तो हम हाई लो पे से करेंगे 1 0 से, मतलब जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ हम 1 0 कर देंगे, और जहाँ 0 है वहाँ पे 0 1, ठीक है। ये एनकोडिंग है। एनकोडिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा डाटा कोई करप्ट ना कर सके, इसलिए हम एनकोडिंग करते हैं। फिर बाद में जब रिसीवर इसे रिसीव करता है तो इसे डीकोड कर देता है, मतलब 1 0 है वहाँ वहाँ 1 कर देता है, और जहाँ जहाँ 0 1 है वहाँ वहाँ 0 कर देता है। दैट इज़ ऑल, ठीक है, मैनचेस्टर कोडिंग। थैंक यू।